बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमपी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। चित्राल के तूलो अर्ज में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। लोरी टर्नल चित्राल साइड पर 4 इंच नई बर्फबारी पड़ी। फिसलन की वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात। पीर के रोज चित्राल के तूलो अर्ज में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। ताहम लोरी टर्नल रोड पर समेत चित्राल के बलाई मकामात और अपर चित्राल के कई इलाकों ने बर्फ की हल्की सफेद चादर ओढ़ ली है। लोरा टर्नल के रास्ते चित्राल आने वाले एक मुसाफिर वली अल्लाह ने रात 8 बजे फोन पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि दीर साइड पर बर्फ कम है, जबकि चित्राल साइड पर तकरीबन 4 इंच नई बर्फबारी पड़ी है। ये बर्फ इस 3 इंच बर्फ के अलावा है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सदारत में सूबाई काबीना का 18वां इजलास शुरू। सूबाई काबीना अराकीन, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और मुतल्लिका इंतजामिया सेक्रेटरीज इजलास में शरीक। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मरीके में तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा, हत्म नबूवत और इजहार यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत जिला शेखुपुरा के जनरल सेक्रेटरी मियां हबीबुर रहमान ने की। कॉन्फ्रेंस से इलामा हशाम अलाही, ज़हीर लियाकत बलोच, प्रोफेसर हाफिज सैफुल्लाह, खालिद साहबजादा, जाहिद महमूद कासमी, कादरी मोहम्मद यकूब शेख, मौलाना अमीर हमजा चौधरी, मोहम्मद सरवर, हाफिज अब्दुल रऊफ, मौलाना मंजूर अहमद कारी, नईमुर रहमान अजीज शेखुपुरी, मौलाना सलीम आजम बलोच, मौलाना शेर अफगन और दीगर मकातबे फिक्र के उलमा अकराम ने खिताब किया। शेखुपुरा से एमपी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक मुकर्रीन ने कहा कि वो तहफ़्फ़ुज़, हत्म नबूवत व नमूसे रसालत के लिए किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। कादियानियों की बढ़ती हुई रेशा दवानियों को रोकने के लिए हुक्मरान अपना आहनी किरदार अदा करें। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, भक्कर से एमपी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सहावत की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भक्कर में थाना सराय महाजर पुलिस का जुए के अड्डे पर कामयाब रेड। तफसीलात के मुताबिक एसएचओ थाना सराय महाजर इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह खान, गुलाम शबीर खान, सब इंस्पेक्टर और एएसआई हदायतुल्लाह पुलिस टीम ने जुए के अड्डे पर कामयाब रेड करके 5 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दाव पर लगी रकम 3,95,000 रुपए और 2 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा रजिस्टर कर लिया। भक्कर पुलिस कानून शिकन अनासिर के खिलाफ सरगर्म अमल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर शहजाद रफीक अवान की कामयाब कार्रवाई पर थाना सराय महाजर पुलिस की तमाम टीम को शाबाश। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमपी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर के स्टूडेंट का पुलिस के हमरा विजिट इंटर्नशिप प्रोग्राम के तुलबा ने पुलिस खिदमत मरकज भक्कर के पीकेएम तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, मिसाक सेंटर और डीपीओ ऑफिस में मुख्तलिफ ब्रांचेस का विजिट किया। डीपीओ भक्कर शहजाद रफीक अवान, डीएसपी ऑर्गेनाइजर क्राइम मकसूद नजीर, डीएसपी लीगल जावेद इकबाल जसरा व दीगर पुलिस की अफसरान ने इंटर्नशिप स्टूडेंट को पुलिस की ड्यूटीज और किस तरह पुलिस जुराइम का सदबाब करती है के मुताबिक बताया। आवाम के ताउन और जदीद पॉलिसिंग से पुरअमन माशरे के कयाम को यकीनी बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए एक शानदार कदम है। बुनियादी कवानीन से आगाही पर शहरी के लिए जरूरी है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम का मकसद यूथ के साथ बराह रास्त राब्ता रखकर और पुलिस की सॉफ्ट इमेज को उजागर करना है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, रहीम यार खान थाना सदर सादिकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना मनशियात फरोश मच्छर भट्टी 10 किलो से जायद चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। रहीम यार खान पुलिस की हुकूमत व आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की मनशियात से पाक पंजाब पॉलिसी के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एएसपी सादकाबाद अनामुल्लाह की निगरानी में एसएचओ थाना सदर सादकाबाद और टीम की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जमान पुलिस रहीम यार खान थाना सदर सादिकाबाद पुलिस ने बदनाम जमाना मनशियात फरोश असलम उर्फ मच्छर भट्टी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लिया से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट सुल्तान में वापटा सब डिवीजन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक एमएनए व मुस्लिम लीग रहनुमा सैयद मोहम्मद सकलैन और वापटा अफसरान सियासी अकाबरीन ने फिता काटकर दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सैयद मोहम्मद सकलैन बुहारी का कहना था कि मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत का मिशन जारी व सारी रहेगा। कोट सुल्तान में सुई गैस और बिजली के मंसूबे जात की तोसी, ज़राई बैंक का क़याम, नादरा दफ्तर समेत वफाकी महकमों के मंसूबे मेरी काबिज से पाया तकमील को पहुंच चुके हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मानावाला से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला के नवाही गांव वाड़ा पलवालिया थाना मानावाला की हदूद में गरीब जिम्मेदार की बहवालिया थाना मानावाला की हदूद में गरीब जिम्मेदार की कीमती भैंस को किसी नामालूम मुलजिमान ने सफाकियत की इंतहा करते हुए जहर दे दिया, जो तड़प तड़प कर हलाक हो गई। भैंस की मालियत 5 से 6 लाख रुपए थी। थाना मानावाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मानावाला के नवाही गांव वाड़ा बहवालिया थाना मानावाला की हदूद में मारूफ जिम्मेदार चौधरी आमिर भट्टी की कीमती भैंसों को किसी नामालूम मुलजिमान ने शफाकियत की इंतहा करते हुए जहर दे दिया, जो तड़प तड़प कर हलाक हो गई। भैंस की मालियत 5 से 6 लाख रुपए थी। जानवर भी इंसानों के हाथों महफूज नहीं है। मानावाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पेशावर से जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी की मुकदमा तफसील के लिए दायर दरखास्त बुशरा बीबी पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी की राहदारी जमानत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत जस्टिस वकार अहमद ने की। अदालत ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। दरखास्त गुजार के खिलाफ 27 मुकदमात हैं। वकील दरखास्त गुजार आलम खान अदनजई दरखास्त गुजार अदालतों में पेश होना चाहती हैं, लेकिन गिरफ्तारी का अंदेशा है। वकील दरखास्त गुजार कल फैसले में इनको पाबंद किया गया है कि अदालतों में पेश हो जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल हम भी इनको यही आर्डर देते हैं कि अदालतों में पेश हो जाएं। जस्टिस वकार अहमद, हमें अदालतों में पेश होने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए। वकील दरखास्त गुजार। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शोबा खिदमत हल्क के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा फ्री आई कैंप शुरू हो गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों के फ्री चेकअप समेत आंखों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा खिदमत हल्क पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग दारुल सलाम जिला टोबा के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा फ्री आई सर्जिकल कैंप का इफ्तिताह हो गया। कैंप का इफ्तिताह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मियां सोहेल अहमद ने किया, जबकि इस मौके पर ज़िलाई सदर अब्दुल हमीद सालिक, डॉक्टर मोहम्मद शफीक, खिदमत हल्क के ज़िलाई सदर मोहम्मद इमरान गिरेवाल समेत अराकीन की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद अकरम की ज़ेरे निगरानी माहिर डॉक्टर्स मरीजों की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन करने के साथ साथ इन्हें अदवायात और लेंस भी मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करते चले, थाना शाह डहराई की हदूद में शादीशुदा लड़की के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करते चले, थाना शाह डहराई की हदूद में शादीशुदा लड़की के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। सवा से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाह डहराई की हदूद में शादीशुदा लड़की के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ करते हुए इंटेरोगेशन में बताया कि इसने अपने चचा जात इकबाल हुसैन वल्द जालिम खान सकन मलकाना के साथ मिलकर अपनी बीवी को कत्ल किया। तफसीलात के मुताबिक अमजद अली खान सर्कल SDPO SHO शाह डहराई हबीब सैयद खान इंस्पेक्टर तफ्तीशी अफसर ISC मोहम्मद इस्लाम तफ्तीशी अफसर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना शाह डहराई में 27 नवंबर को मुलजिम जाहिदुल्लाह
ولد حکیم خان سکن مکانہ دیولائی نے اپنی بیوی مسمات نون زیح دختر توتی کے قتل کرنے کی رپورٹ برخلاف اپنے حالہ زدگان محمد خان، امیر محمد خان، محمد پسران، امین اللہ خان سکنہ تائی دیولائی کر کے مذکورہ کی رپورٹ پر مقدمہ عدالت 228 مخیر 27/11/2024 جرائم 302/324/109 تھانہ شاہ دہرائی رجسٹرڈ ہوا اور مقامی پولیس نے اعلیٰ پولیس افسران PO سرکل امجد خان کی ہدایت پر انٹروگیشن کے لیے SHO شاہ دہرائی حبیب سید خان کے نگرانی میں سردار علوم خان انسپیکٹر اور IHC محمد سلام تفتیشی مقرر کر دیے گئے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے قوم کی حمایت سے افواج ملک کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنا دے گی آرمی چیف۔ مزید جانتے ہیں نعیم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ جی نعیم چودھری آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ قوم کی حمایت سے افواج ملک کے خلاف ہر سازش ناکام بنا دے گی۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نارووال اور سیال کوٹ میں ٹریننگ فیلڈ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر گجرانوالہ اور IG ٹریننگ نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو مشق کے حوالے سے جامع بریفنگ دی گئی۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ آرمی چیف نے مشقوں میں شریک فوجی دستوں کے ساتھ دن گزارا اور جوانوں کے تربیتی معیار، پیشہ ورانہ تیاریوں اور بلند جذبے کو سراہا۔ آرمی چیف نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ جی ہاں، خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ٹک ٹاکر مریم فیصل کی بھی نازیب ویڈیو سامنے آ گئی۔ مزید جانتے ہیں MB نیوز کے نمائندے نعیم چودھری سے۔ جی نعیم چودھری آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی، خواتین کے نازیبہ ویڈیو لیک ہونے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کنول آفتاب، مناہل ملک، امشا رحمان اور متھیرا کے بعد امیشا رحمان اور متھیرا کے بعد پاکستانی ٹک ٹاکر مریم فیصل کی مبینہ طور پر ذاتی ویڈیو لیک ہو گئی ہے۔ مبینہ طور پر مریم فیصل کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی بحث اور قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہے۔ مبینہ ویڈیو میں مریم فیصل اپنے پارٹنر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن مریم فیصل نے عوامی طور پر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی صداقت کی تصدیق کی ہے۔ جی ہاں، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔